करवा दीजिए परिचय तो चाहे। आज एकीकृत बहुजन रिपब्लिकन एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया और प्रस्तावित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, उसकी एक साझा कॉन्फ्रेंस है। और ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है हमारे अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब, उनके समर्थन में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। और इस कमेटी के एकीकृत बहुजन रिपब्लिकन एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, आप दिल्ली से है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है शांति प्रकाश साहब। आप वाइस प्रेसिडेंट है अरुण कुमार साहब, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है। आप प्रोफेसर राम नरेश चौधरी उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप अरुण कुमार घायवान महाराष्ट्र चंद्रपुर से आए हैं, वो सेक्रेटरी है। ये भास्कर गायकवाड़ जी है हमारे, ये बौद्ध समाज के लीडर हैं। और आप हमारे बौद्ध समाज के अध्यक्ष हैं गवई साहब, GS गवई, और मैं विजय बौद्ध। हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। हमारा जो एकीकृत बहुजन रिपब्लिक एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया है, यह कमेटी इस बात को महसूस करती है कि आज भारत के अंदर जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है वह खतरे में है। भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत का नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहा है। भारत की अधिकांश जनता आज गरीबी की तरफ बढ़ रही है, भुखमरी की तरफ बढ़ रही है। देश में आज एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया है जहां डर और भय व्याप्त है। इस डर और भय को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को भरपूर समर्थन दिया जाए। आज 1 मई है। 1 मई पूरे विश्व में मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। भारत में जो मजदूर वर्ग है वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, इन्हीं वर्ग के लोग ज़्यादातर मजदूर हैं। इनके पास कोई धन संपत्ति नहीं। हम लोग इस पूरे समुदाय की तरफ से ये आश्वासन देते हैं कि श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को वोट दिया जाए, उनको विजयी बनाया जाए। और बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान की रचना की, जिसके अंतर्गत हर मानव को बिना किसी जाति धर्म भेद के आगे बढ़ने का अवसर दिया, इस संविधान को बचाया जाए, इसकी रक्षा की जाए। भारतीय जनता पार्टी किन किन नीतियों से आप विरोध करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप संविधान जो कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कराया है, उसमें बहुत क्लियर कहा है कि हम ह्यूमनिज्म और भारतीय संविधान के अंतर्गत काम करेंगे। लेकिन अफसोस है, दुख है कि जिस शब्द को लेकर के इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हीं के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। देश को ऐसे अंधकार की तरफ ढकेल रहे हैं, अंधविश्वास की तरफ ढकेल रहे हैं, जहां मानव का विकास नहीं हो सकता है, इंसान का विकास नहीं हो सकता है।
इंसान का अगर विकास करना है, इंसानियत को जिंदा रखना है, मानवता को जिंदा रखना है, तो मानवता के लिए कार्य करना पड़ेगा। हर एक को इंसान समझना पड़ेगा, हर एक को बराबर समझना पड़ेगा। धर्म जाति की राजनीति समाप्त करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी आज के समय में धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। यह जो विकास के मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं कर रही है, देश के लोगों को भ्रमित कर रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि देश की जो जागरूक जनता है वह जागरूक हो और समझे कि हमारे हक वास्तव में कौन दिला सकता है। क्या हम सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करके अपने हकों को पा सकते हैं? मैं समझता हूँ ऐसा कभी संभव नहीं है। सर, इस प्रेस नोट में सिर्फ आपने एक समाज का जिक्र किया है कि वो राज्य स्थापित हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि एक समाज का राज्य स्थापित हो सकता है हिंदुस्तान का? बिल्कुल स्थापित हो सकता है, क्योंकि यहाँ वोट जो बाबा साहब ने अधिकार दिया और भारत की जो जनता है वह SC ST OBC माइनॉरिटीज लगभग 90% है। आज आप इनका समर्थन कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले ये भी ज्वाइन कर ले, आज इनका समर्थन कर रहे हैं आप। देखिए, जो लोग भाजपा में जा रहे हैं वह किसी मजबूरी में जा रहे हैं, किसी डर और भय में जा रहे हैं। आखिर किस प्रकार का डर है, ये तो जानना चाह रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान लोगों को ED CBI का डर दिखा करके उनको जेलों में डाला जा रहा है। और डर भयभीत वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रखी है। उनको डर और भय है कि अगर हम इनके साथ नहीं गए तो कल मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसलिए ऐसे वो लोग, गद्दार लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। और क्या व्यक्ति जिसने अकूत संपत्ति इकट्ठी करी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद क्या वो संपत्ति उसकी सरकार ले लेगी उससे? ऐसा नहीं हो रहा। इस देश की मीडिया, इस देश के लोग सभी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में लोग गए हैं वह बेदाग नहीं है, बहुत दाग भरे लोग हैं।